नमस्कार। संकल्प क्लासेस बाड़मेर द्वारा आयोजित टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यह टेस्ट सीरीज न केवल संकल्प क्लासेस के अभ्यर्थियों के लिए बल्कि राजस्थान के प्रत्येक कोने में बैठे सभी अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क है और इस टेस्ट सीरीज में सभी भाग लेकर के अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज व्यवस्थित है, टॉपिक अनुसार चलेगी, पाठ्यक्रम अनुसार चलेगी। इस टेस्ट सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। लीजिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये लीजिए आपके सामने। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। क्रमबद्ध रूप से प्रश्न है, प्रश्न में संख्या दी हुई है और ध्यान रहे अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन, डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। मेरी ये कोशिश है कि प्रश्न पत्र पूर्ण रूप से प्रामाणिक है, जांचा हुआ है, परखा हुआ है, इसलिए किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा। आज मैं आप सभी को बता दूं, यदि आज आप इस पूरा प्रश्न पत्र हल करते हैं तो आपके राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, गुर्जर प्रतिहार एवं परमार राजवंश से संबंधित एक भी प्रश्न आने वाली भर्ती जो परीक्षाएं होगी उसमें गलत नहीं होंगी। आपके उत्तर सही आ रहे। अभी तक जो आप उत्तर दे रहे हैं, प्रतिहार वंश के अंतिम शासक, प्रतिहार वंश के देखिए, प्रतिहार मंडोर में थे, मंडोर के बाद भीनमाल में, वो ये काफ़ी लंबे चले। इस ऑप्शन के अंदर जो दिए गए हैं ये भीनमाल के थे जो कन्नौज पर राज करते थे। यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल, महिपाल। ध्यान रहे सबकी मैं व्याख्या भी करता रहूँगा, लेकिन साथ ही साथ इस व्याख्या में कई आगे प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलते रहेंगे, इसलिए व्याख्या को भी ध्यान से सुनते रहिए। अंतिम थे यशपाल देव, यशपाल देव अंतिम थे। अगला प्रश्न यह लीजिए। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? राजशेखर, ध्यान से समझिएगा, राजशेखर राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम, इंद्र तृतीय। राजा भोज किसके दरबार से संबंधित थे? राजा भोज, सही उत्तर दे रहे हैं आप, राजा भोज महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित थे। और ये मैंने आपको कहा था कि वीडियो में अच्छी तरह से बताया, मैंने कहा था महेंद्रपाल और महिपाल यदि दोनों ऑप्शन में साथ में हो, आपको उत्तर महेंद्रपाल ही देना है। ध्यान रहे महेंद्रपाल नहीं होने पर आप उत्तर क्या देते, समझ गए होंगे आप सभी, महिपाल देते सर। गुड। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, 3 नंबर। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख ये आता है। प्रतिहारों के समय पदाधिकारों को, पदाधिकारी जो होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? शिलालेखों में ऐसा उल्लेख मिलता है, राजपुरुष, युवराज, मंत्री या रत्नी। वेरी गुड, सही उत्तर दे रहे हैं और राजपुरुष। सभी कोशिश करें अच्छी तरह से उत्तर दें। और दूसरी बात, इस बार आज की जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में नंबर चल रहे हैं, आप भी नोटबुक में नंबर लिखते रहें। एक नंबर सही है तो सही का टिक लगाएं और गलत है तो गलत का लगाओ। और लास्ट में आपको 1 मिनट के अंदर आप पूरी काउंटिंग करके बता दीजिएगा आपके कितने सही हुए, गलत नहीं बताने, सही कितने हुए आपने। अगला प्रश्न ये लीजिए। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। राजा हरिश्चंद्र, ध्यान रहे ये प्रश्न पूछा गया है, राजा हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का आदि पुरुष, ध्यान से समझना, प्रतिहारों का आदि पुरुष, प्रतिहारों का मूल पुरुष माना जाता है। आदि पुरुष, मूल पुरुष माना जाता है। इनकी राजधानी मेड़ता, जालोर, भीनमाल, मंडोर, इनकी राजधानी कौन सी थी? मंडोर थी।
नेक्स्ट ये लीजिए, इतिहासकार R.C. मजूमदार, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया? बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिहार शासकों ने अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया था। दूसरी से चौथी शताब्दी, दूसरी से चौथी, सर ये तो बहुत पहले हो जाएगी। तीसरी से पाँचवीं, तीसरी से पाँचवीं तो सर संभव नहीं। अरब आक्रमण शुरू हुए थे 712 से ये मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रमणकारी था। उसके अनुसार अगर आपको ध्यान रहे तो ये तो होगी 12वीं से 15वीं, ये है 6ठी से लेकर के और 12वीं। बिल्कुल सर आपने सही कहा। इस तरह से हम उत्तर का पता लगा सकते हैं। तो 6ठी से लेकर के 12वीं शताब्दी। ये लीजिए, नागभट्ट प्रथम में से किस राजवंश से संबंधित था? राजवंश, क्योंकि आज तो 2 राजवंश की ही बात चल रही है, इसलिए 2 पे आप अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। या चौहान नहीं हो सकता, या चालुक्य नहीं हो सकता, या परमार या प्रतिहार, परमार या प्रतिहार। इसलिए आपने अच्छे से उत्तर दे दिया, नागभट्ट भीनमाल, भीनमाल प्रतिहार राजवंश के संस्थापक गुर्जर प्रतिहार। ये लीजिए, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज, भोज द्वितीय। ध्यान रहे, अच्छे तरीके से उत्तर दीजिए। प्रतिहार राजा के काल में, प्रतिहार राजा के काल में वह प्रतिहार राजा जो संपूर्ण पृथ्वी को जीतना चाहता था, संपूर्ण पृथ्वी को जीतना चाहता था, वो प्रतिहार राजा था, विजित करना चाहता था। उसका नाम था भोज प्रथम। भोज प्रथम किस नाम से जाना जाता था? भोज प्रथम को मिहिर भोज कहते थे, मिहिर भोज, मिहिर भोज कहा जाता था भोज प्रथम को। अगला प्रश्न ये लीजिए, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहारों को ब्राह्मण बताया गया और भीनमाल के प्रतिहारों को क्षत्रिय बताया गया। मंडोर के प्रतिहार राजा हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया, रोलदधी करके ऐसी उनकी उपाधि थी, रोलदधी, और उनको ब्राह्मण बताया गया। उनकी 2 पत्नियां थी, उन पत्नियों से जो संतानें हुई, ब्राह्मणी से ब्राह्मण, छत्राणी से क्षत्रिय। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, ध्यान रहे, चीनी यात्री जिसने बैराट की यात्रा की थी, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, यस, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की और बैराट की यात्रा की थी। अगला प्रश्न ये लीजिए, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि धारण की? आदि वराह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बात मैंने आपको पहले कह दी। आज के इस टेस्ट में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, ये टेस्ट आप कंठस्थ कर दीजिए। अगर कोई भी परीक्षा दे रहे हैं आप, इस टेस्ट में से पूछे जाने वाले प्रश्न ही रिपीट होने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये टेस्ट पेपर ही नहीं है, बल्कि इस टॉपिक में से तैयार एक तरह का मक्खन तैयार करके आपको दिया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए, ये कहीं से भी प्रश्न कॉपी पेस्ट नहीं किए गए, बल्कि हमारी टीम के द्वारा मेहनत करके तैयार किए गए। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी टेस्ट दे रहे हैं। किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी? मिहिर भोज ने की थी, मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न ये लीजिए, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह है, जिसकी देन है वो है। ओसिया के मंदिर किसकी देन है? राठौड़, गहलोत, चौहान या प्रतिहार? ओसिया के मंदिर, ओसिया के मंदिर इनकी देन है, प्रतिहारों की देन है। ये लीजिए, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था?
यहाँ पर देखिए जिस ऑप्शन दिया प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक, ऐसा बताया जाता है कि जब प्रभाकर वर्धन थे तब इन्होंने आक्रमण किया था और गुर्जर शासक को पराजित किया था। यहाँ ध्यान रहे प्रभाकर वर्धन। गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते आर्य, ब्राह्मण, वैश्य, अग्निकुंड राजपूत। गुर्जर प्रतिहार ध्यान रहे अग्निकुंड के सिद्धांत और अग्निकुंड से उत्पन्न चार राजवंश परमार, प्रतिहार, चौहान, सोलंकी, तो अग्निकुंड राजपूत माने जाते। अग्निकुंड। प्रतिहार और पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। किसमें किया था? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में, चंदेल कुल चिन्ह में, चोला कुल चिन्ह में और फागुन चिन्ह में। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ये जो शासक है जिसका नाम बताया जा रहा है ध्रुव, ये किस राजवंश से संबंधित है। अगर आपको राजवंश पता चल गया आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। ध्रुव किस राजवंश से संबंधित थे? बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के। काफ़ी मेहनत की है आपने, टॉपिक अनुसार आप लोग मेहनत कर रहे हैं। पहले एक टेस्ट हो चुका है शिलालेख सिक्के, जो अभ्यर्थी आज जुड़े उनको बताना चाहता हूँ आप वो पहले वाला टेस्ट दे दीजिए। आगे टेस्ट का शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा, आगे का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। इसका उत्तर होगा 1। गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। ध्यान से समझना है, कथन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट शासन जो है वो केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। सही है, गलत है, पता नहीं, भ्रमित है। अब आप में से कुछ ऐसे तो नहीं होने चाहिए जिनको पता ही नहीं है। भ्रमित भी मत होना, सर मैं तो बिल्कुल भ्रमित हूँ, सर मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसा मत कहना प्लीज़। इसलिए ये ऑप्शन 2 तो काट देते हैं। अब रहा सही और गलत। अब ये सबको पता है कि प्रतिहार हो, पाल हो, राष्ट्रकूट हो, ये राजतंत्र तो थे। जब राजतंत्र थे ऐसा होता तो सही होता, यहाँ लिखा हुआ नहीं थे, इसका मतलब ये क्या है? गलत है। ये कथन गलत दिया हुआ है। ये लीजिए, मोनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं बताई। ध्यान से समझना, अच्छे से उत्तर देना। मोहनोत नैन्सी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि थे। मोहनोत नैन्सी, इन्होंने ग्रंथ लिखा था मोहनोत नैन्सी ख्यात। ये राजस्थान की प्रसिद्ध ख्यात हैं, इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था मारवाड़रा परगनारी विगत, जिसको राजपुताने का गजेटियर कहते हैं। इन्होंने 26 शाखाओं का उल्लेख किया, 26। ये लीजिए, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी थी? ऑप्शन देख लीजिए आप। इस ऑप्शन में भीनमाल ऑप्शन नहीं है। जब भीनमाल ऑप्शन नहीं है तो नागभट्ट द्वितीय ने किसको राजधानी बनाई थी? यहाँ ध्यान रखना, नागभट्ट प्रथम ने द्वितीय राजधानी किसको बनाई थी? ये नागभट्ट प्रथम। ध्यान रहे, एक सिर्फ नागभट्ट थे, उनके लिए शब्द प्रथम द्वितीय शब्द नहीं आता है, इसीलिए वह उत्तर नहीं देना है। यहाँ नागभट्ट प्रथम की प्रथम राजधानी तो भीनमाल थी। भीनमाल ऑप्शन के अंदर नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर जालोर, जोधपुर, मेड़ता, उज्जैन, बिल्कुल मैंने बता रखा है। दूसरी उज्जैन थी। दूसरी कौन सी थी? उज्जैन। इसी नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन में जो राष्ट्रकूट राजा थे दंती दुर्ग, उनके द्वारा हिरण्यगर्भ महादान समारोह का आयोजन किया गया था। उस समय इन्होंने द्वारपाल के रूप में कार्य किया था। कई बार प्रश्न आता है, प्रतिहार शब्द से तात्पर्य है द्वारपाल। अगला प्रश्न ये लीजिए,
राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण शाखा थी, सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण शाखा थी। प्रतिहारों की सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन शाखा थी मंडोर, उज्जैन, जालोर, बूंदी। सबसे प्राचीन मंडोर और सबसे प्राचीन आदि पुरुष मूल पुरुष थे राजा हरिश्चंद्र। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न ये लीजिए, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। आपने अगर अच्छी तरह से लेसन तैयार किया है तो आपको मालूम होगा कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था और प्रतिहार राजा जिसका नाम था वस्त्रराज, इनके समय यह संघर्ष शुरू हो गया था। इनके समय यह संघर्ष शुरू हो गया था। इस संघर्ष में वत्सराज के बाद जो राजा बने उन्होंने कन्नौज विजय कर, कन्नौज को राजधानी स्थापित कर और परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। वे थे नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट द्वितीय। अगला प्रश्न, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि था। ध्यान है, यहाँ देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। महेंद्रपाल में के समय भी दरबारी था और महिपाल के समय भी दरबारी था। कल्हण, बिल्हण, हरिभद्र, राजशेखर। फास्टली उत्तर आ रहे हैं आपके। राजशेखर, वेरी गुड। मेहनत का कोई मुकाबला नहीं, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए मेहनत किए जाओ। अगर आप कभी भी परीक्षा में असफल भी हुए हैं तो भी मेहनत किए जाए, क्योंकि हर सफल व्यक्ति कहीं न कहीं असफल जरूर हुआ है। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया? उसने कहा गुर्जर प्रतिहारों के पास में सैन्य शक्ति और समृद्धि थी। किसने उल्लेख किया था? अब्दुल रजाक, अल बरूनी, सुलेमान, मार्को पोलो। समृद्धि का उल्लेख किया था किसने? सुलेमान के द्वारा। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजशेखर के किस ग्रंथ से प्रकट होता है कि राजशेखर महेंद्रपाल का गुरु भी था? महेंद्रपाल का गुरु भी था, ये किस ग्रंथ से ये प्रकट होता है? महेंद्रपाल का गुरु था, किस ग्रंथ से यह प्रकट होता है? थोड़ा सा कठिन है और कठिन होते ही आप लोग उलझ जाते हैं। उलझना नहीं है, सुलझे हुए सवालों के उत्तर दीजिए। इसलिए मैं आपके इसके उत्तर के इंतज़ार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कठिन प्रश्न जब भी आए तो थोड़ा समय देना चाहिए। आपके कई उत्तर मिले जुले आ रहे हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ कर्पूर मंजरी। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, किस इतिहासकार ने चंद्रबरदाई द्वारा दिए गए अग्निकुंड के सिद्धांत को काल्पनिक बताया? काल्पनिक बताया। चंद्रबरदाई ने सिद्धांत दिया पृथ्वीराज रासो में, लेकिन उन्होंने कहा यह तो काल्पनिक है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड, गोपीनाथ शर्मा, डी.आर. भंडारकर। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसका खंडन किया था, लेकिन उन्होंने इसे काल्पनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ये लीजिए। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मेवाड़ का गोहिल राजवंश किस जाति से संबंधित था? इन्होंने कहा मेवाड़ के गोहिल ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे तो बताइए कैसे ब्राह्मण थे? सागर,
नागर, परमार, प्रत्याहार। सर परमार प्रत्याहार तो क्षत्रिय थे। अच्छा, तो दो और रह गए ऑप्शन, बता दीजिए। सागर तो सर कभी नाम ही नहीं सुना। पीछे रहे कौन से? नागर। कैसे ब्राह्मण थे? नागर ब्राह्मण थे। ऑप्शन आधारित पकड़ मजबूत कीजिए और जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करिए। ये कोशिश करिए कि मेरा उत्तर सबसे फास्ट जाना चाहिए। ये कंपटीशन केवल बाड़मेर का कंपटीशन नहीं है, बल्कि राजस्थान के अभ्यर्थियों का एक मंच है और यहाँ पर आपका कंपटीशन हो रहा है। अब आप समझ जाइए कि आपको क्या करना है। अगला प्रश्न, हर्षनाथ अभिलेख में चौहानों को बताया गया है। हर्षनाथ अभिलेख के अंदर चौहानों को बताया गया सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रहे, चौहानों को बताया गया। हर्षनाथ अभिलेख। हर्षनाथ अभिलेख का निर्माण गुहक प्रथम के समय हुआ। हर्षनाथ अभिलेख में बताया गया सूर्यवंशी, सूर्यवंशी। और आबू शिलालेख में, ध्यान से समझना, ये साइड के जो प्रश्न बता रहा हूं ये ध्यान से समझ लेना। आबू शिलालेख के अंदर चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया, चंद्रवंशी। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत का किसने समर्थन नहीं किया था? इसमें से किसने ये नहीं कहा कि राजपूत विदेशी थे? कर्नल जेम्स टोड। टोड तो खुद विदेशी थे, तो इन्होंने कहा होगा। विलियम क्रुक खुद विदेशी थे, इन्होंने कहा होगा। पीछे दो रह गए देशी। ईश्वरी प्रसाद ने इसका समर्थन किया था, अब पीछे रह गए एकमात्र। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? मोहनोत नैणसी। ईश्वरी प्रसाद, मोहनोत नैणसी में आपको कंफ्यूजन रहा होगा। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थे, इस मत का प्रतिपादन किसने किया था? ध्यान रहे, इस मत में दो थे, एक का मैं आपको नाम बता देता हूं जो ऑप्शन में नहीं है। सी वी वैद्य, सी वी वैद्य। कई बच्चे कमेंट करके कहते हैं कि सर हम साथ साथ में नोट्स भी बना रहे हैं, तो आप जो नोट्स बना रहे हो तो उसमें ये नोट करते रहना। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थे या राजपूत विशुद्ध रूप से, राजपूत विशुद्ध रूप से क्षत्रिय थे, ये बताया था डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। द्वारका प्रसाद चट्टोपाध्याय ने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा मत प्रतिपादित किया? डीपी चट्टोपाध्याय, डीपी चट्टोपाध्याय ने कौन सा सिद्धांत या मत प्रतिपादित किया था? विदेशी, विदेशी तो नहीं किया था। स्वदेशी, स्वदेशी, स्वदेशी मत कोई था ही नहीं। मिश्रित और सूर्यवंशी, इस दोनों में से उत्तर दे सकते हो, इसलिए डीपी चट्टोपाध्याय ने मिश्रित। अगला, गुर्जर प्रतिहार किसके वंशज माने जाते थे? बहुत अच्छा प्रश्न। गुर्जर प्रतिहार किसके वंशज माने जाते थे? राम, लक्ष्मण, कृष्ण, बलराम। राम के वंशज रघुवंशी और कृष्ण के वंशज यदुवंशी, यदुवंशी। इसलिए गुर्जर प्रतिहार रघुवंशी थे, राम, लक्ष्मण इनके वंशज। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मण के वंशज माने जाते थे। गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी नागणेची माता, चामुंडा माता, आवड़ माता, करणी माता। सर करणी माता तो चारणों की है, चूहों वाली देवी। आवड़ माता भाटी राजवंश से संबंधित है। नागणेची माता राठौड़। पीछे एक ही ऑप्शन रहा है जिसका
चामुंडा माता। चामुंडा माता को सुंदा माता भी कहते हैं। चामुंडा माता का मंदिर राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग में बनाया गया 1460 ईस्वी के अंदर। चामुंडा माता का मंदिर भीनमाल में बना हो, जिसे सुंदा माता कहते हैं। राठौड़ों की आराध्य देवी हैं और प्रतिहारों की कुल देवी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, उत्तर दीजिए। अल मसूदी ने प्रतिहार राजाओं को क्या कहकर संबोधित किया था? अल मसूदी ने क्या कहकर के संबोधित किया था? अल मसूदी यात्रा पर रहा था, इसने यात्रा की थी। उस समय इसने प्रतिहार साम्राज्य को अल गुर्जर कहा था। इसने राजा को क्या कहा था? राजा को क्या कह के संबोधित किया था? बोरा, नोरा, कोरा, नवरा। आप ऐसे ऑप्शन देख करके कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे बनाने पड़ते हैं ताकि आप कन्फ्यूज हो, और आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे तो आप कन्फ्यूज नहीं होगे। और उस समय कहा था बोरा। घटियाली अभिलेख का संबंध किस प्रतिहार राजा से है? घटियाली अभिलेख, राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा के प्रमाण मिले। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण मिले। घटियाली अभिलेख का संबंध किससे? नागभट्ट प्रथम, बुक, कक्कुक, रसराज। वेरी गुड, कक्कुक। भीनमाल में प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रतिहार राजवंश की स्थापना भीनमाल में प्रतिहार राजवंश के संस्थापक बताने आपको। ध्यान रहे, एक संस्थापक थे और एक थे वास्तविक संस्थापक। एक संस्थापक और दूसरे थे वास्तविक संस्थापक। राजा हरिश्चंद्र तो मंडोर के संस्थापक थे। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट तृतीय। तो यहाँ तृतीय नहीं, तृतीय से पहले द्वितीय और द्वितीय से पहले प्रथम, या नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न ये लीजिए। कन्नौज पर अधिकार को लेकर किस प्रतिहार राजा के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया, प्रारंभ हुआ था? किस प्रतिहार राजा के समय यह प्रारंभ हुआ था? और खास बात, उसी प्रतिहार राजा ने प्रारंभ किया था। उसी प्रतिहार राजा ने प्रारंभ किया था। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज या नागभट्ट चतुर्थ। वत्सराज। अगला प्रश्न, कन्नौज पर अधिकार को लेकर जिसके भी संघर्ष हुआ उनमें से कौन शामिल नहीं थे? कौन शामिल नहीं थे? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें कौन शामिल नहीं थे? पी प्रतिहार, पी पाल और आर राष्ट्रकूट। प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। इसमें कौन शामिल नहीं थे? परमार शामिल नहीं थे। परमार, ध्यान रहे, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, इसमें परमार शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न ये लीजिए। कन्नौज पर किस राजवंश का शासन था? आयुध, नायुध, कायुध, चायुध। अरे सर, ऐसे क्या ऑप्शन बना देते हो? सारे के पीछे युद्ध युद्ध लगता है, लेकिन आप पढ़ने में भी बहुत होशियार हो। तुरंत उत्तर दे दिया आप सभी ने, और शासन किसका था? आयुध। अगला प्रश्न ये लीजिए। ओसिया में महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महावीर स्वामी जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज,
नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट तृतीय। सही उत्तर वत्सराज। उत्तर देते समय थोड़ी सी सावधान रखें, थोड़ा उत्तर फास्ट दीजिएगा। अगला प्रश्न, आर्यव्रत का महाराजा धीराज किसे कहा गया? आर्यव्रत का महाराजा धीराज, मैंने आपको कहा था, उसको राजशेखर ने कहा था आर्यव्रत का महाराजा धीराज। महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, यशपाल, राज्यपाल। आर्यव्रत का महाराजा धीराज राजशेखर द्वारा कहा गया महिपाल प्रथम को। नेक्स्ट, इतिहासकार BN पाठक ने किस प्रतिहार शासक को हिंदू भारत का, ध्यान से समझना, किस प्रतिहार शासक को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट बताया? अंतिम महान हिंदू सम्राट बताया BN पाठक ने। उन्होंने BN पाठक ने ग्रंथ लिखा था उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। इनकी पुस्तक का नाम था उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। इसके अंदर इन्होंने भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा था महेंद्रपाल प्रथम को। अगला प्रश्न, 40 नंबर तक पहुंच चुके हैं। राजशेखर द्वारा प्राकृत भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? सरल प्रश्न है, एक ही प्राकृत में लिखा था, मैंने बताया था। बाकी सब काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल महाभारत, विशाल भंजिका, भुवन कोश, हर विलास, जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे इनके द्वारा वे सभी संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन कर्पूर मंजरी प्राकृत में लिखा गया ग्रंथ था। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजशेखर द्वारा कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया? ग्रंथ की तभी सारी जानकारी आपको दे दी। बाल रामायण, बाल महाभारत, हर विलास, निर्भय नरेश ग्रंथ नहीं था। निर्भय नरेश महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि थी निर्भय नरेश। अगला प्रश्न, मीर भोज किस धर्म का अनुयायी था? यानी कि मीर भोज किस धर्म को ज्यादा मानता था? शैव, वैष्णव, ना शैव ना वैष्णव, उपरोक्त में से कोई नहीं। मिहिर भोज विष्णु का उपासक था, इसलिए वैष्णव। ध्यान से समझना, मीर भोज विष्णु का उपासक था, इसलिए वैष्णव। मीर भोज ने मीर की उपाधि धारण की। मीर से क्या तात्पर्य? मिहिर बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया हुआ है। मिहिर से तात्पर्य सूर्य, चंद्रमा, तारा, रात। मिहिर से क्या तात्पर्य है? अच्छी तरह से समझाया हुआ है और आपके उत्तर भी बहुत तेज गति से आ रहे हैं। और सूर्य। नेक्स्ट, किताबुल सिंध वल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई? अल मसूदी, सुलेमान, अल बरूनी, मैगस्तनीज। भारत आने वाले अरब यात्री ने अपना वृत्तांत लिखा था किताबुल सिंध वल हिंद। आप ध्यान रहे, अल बरूनी उत्तर दे रहे हैं, अल बरूनी उत्तर ना दें। किताबुल हिंद लिखी थी अल बरूनी ने। यह सिंध उल वल हिंद है, यह सुलेमान का ग्रंथ है, सुलेमान। मीर भोज ने किस पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की थी? राजपुरुष तो इनके पदाधिकारी हुआ करते थे। दंडपाशिक, न्यायाधीश, दंड प्रधान। एक पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, उसको कहा जाता था मिहिर भोज के द्वारा। बिल्कुल दंडपाशिक उत्तर सही है। अगला प्रश्न, रणहस्तिन की उपाधि किसने धारण की थी? युद्ध में हाथी के समान रणहस्तिन की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। गुड, सही उत्तर दे रहे हैं वत्सराज। अगला प्रश्न ये लीजिए, कोविल्यमाला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? सरल प्रश्न, जल्दी से उत्तर आना चाहिए इसका। कोविल्यमाला ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? 1 नंबर ऑप्शन में होंगे हरिश्चंद्र सूरी,
2 नंबर उद्योतन सूरी, नरोत्तम सूरी, गुड। सभी का उत्तर लगभग यही आ रहा, उद्योतन सूरी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न ये लीजिए, नागभट्ट प्रथम का समकालीन अरब शासक था। अरब शासक कौन था जो नागभट्ट प्रथम का समकालीन था? जुनैद, नुनैद, कुनद और नुनद। ऑप्शन देख करके मुझे भी थोड़ी हंसी आ रही है। इस तरह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप सही तरह से पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। कई बार बच्चे कहते भी हैं सर ऐसे ऑप्शन मत बनाया करो, ऐसे ही आएंगे, मस्त रहो, हंसते रहो और टेस्ट देते रहो। बार बार इस वीडियो को देखा करो, आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। जुनैद। वत्सराज किस धर्म का अनुयायी था? वत्सराज वैष्णव नहीं, वैष्णव मिहिर भोज, शैव, वत्सराज शैव, बिल्कुल सही। यस। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजयी कौन हुए? त्रिपक्षीय संघर्ष PPR कौन संघर्ष किस पर लेकर के हुआ था? के पर। अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में शुरुआत की थी प्रतिहारों ने और अंतिम रूप से विजयी भी प्रतिहारी हुए थे। 2 नंबर ऑप्शन राइट थे। अगला प्रश्न ये लीजिए, किस प्रतिहार राजा को पितृहंता कहा गया? पिता की हत्या करके रामभद्र की हत्या करके शासक बने थे। पिता की हत्या करके शासक बने थे और उनका नाम था मिहिर भोज। मारवाड़ के राजा मालदेव भी अपने पिता की हत्या करके शासक बने थे। अगला प्रश्न ये लीजिए, भीनमाल में गुर्जर प्रतिहार का वास्तविक संस्थापक, ध्यान रहे, बिल्कुल मैंने थोड़ी देर पहले कहा था संस्थापक नागभट्ट प्रथम है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट तृतीय, नागभट्ट चतुर्थ। यहाँ ध्यान रहे इस ऑप्शन में नहीं है और वो है वत्सराज। ध्यान रहे वत्सराज। नागभट्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ नहीं, वास्तविक संस्थापक कौन थे? वत्सराज थे। अगला प्रश्न ये लीजिए, किस राष्ट्रकूट राजा ने वत्सराज को पराजित किया था? वो राष्ट्रकूट शासक कौन था? राष्ट्रकूट शासक कम हारते थे युद्ध? वह राष्ट्रकूट राजा था ध्रुवहार ने वत्सराज को पराजित किया था। अगला प्रश्न ये लीजिए, किस राष्ट्रकूट राजा ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था, ध्यान रहे, नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। ध्रुव ने, इंद्र तृतीय ने, कृष्ण द्वितीय ने, राम ने। थोड़ा सा यहाँ सुधार कर देता हूं मैं, इंद्र तृतीय की तरह आप ऑप्शन अभी उत्तर देना, अब उत्तर दीजिए आप। और यहाँ है गोविंद तृतीय। कौन है? गोविंद तृतीय है। सही उत्तर गोविंद तृतीय। अगला प्रश्न ये लीजिए, किस राष्ट्रकूट राजा को मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट राजा को हराया? अब देखिए प्रश्न, समझिए बात को। राष्ट्रकूट राजा को हराया था, किसने हराया? मिहिर भोज ने किस राष्ट्रकूट राजा को हराया था? अच्छे से समझ करके उत्तर दीजिए और उत्तर लगभग सभी के आ रहे हैं कृष्ण द्वितीय, बिल्कुल राइट। 1018 ईस्वी महमूद गजनवी द्वारा कन्नौज पर किए गए आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल, नरपाल, मेंदरपाल, भीमपाल। 1000 महमूद गजनवी के बाद में आया था महमूद गोरी, और गोरी जब लड़ता है तराइन का प्रथम युद्ध 91 और तराइन का द्वितीय युद्ध 92। राज्यपाल। यह लीजिए, किसने यशपाल देव को हराकर कन्नौज का अस्तित्व समाप्त कर दिया? जयचंद गैडवाल, चंद्रदेव गैडवाल, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी। जयचंद गैडवाल और पृथ्वीराज चौहान ये आपस में मौसेरे भाई थे। जयचंद गैडवाल कन्नौज के राजा थे, लेकिन उससे पहले कन्नौज पर अधिकार हो चुका था गैडवालों द्वारा, और वो गैडवाल थे चंद्रदेव गैडवाल। अंतिम राजा यशपाल देव प्रतिहारों के।
ये लीजिए। किस प्रतिहार शासक का काल राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसके दरबार में राजशेखर जैसे दरबारी कवि हुआ करते थे। राजशेखर जैसे दरबारी कवि हुआ करते थे, वो थे महेंद्रपाल प्रथम। अगला प्रश्न ये लीजिए। मीर भोज द्वारा चलाए गए सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? आदिवरा, आदि, आदि करह या चांदोड़ी? मिहिर भोज द्वारा चलाए गए सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? आदिवरा, और उसके पीछे शब्द लगता था द्रुम। आदिवरा द्रुम नाम से जाने जाते थे और आदिवरा मिहिर भोज की उपाधि थी। मिहिर भोज विष्णु के भक्त थे, वराह विष्णु के अवतार। मिहिर भोज ने अपने पिता की हत्या कर शासन संभाला, उनका नाम क्या था? पिता की हत्या करके शासन संभाला। राम मोहन, राम मनोहर, राम भद्र या राम लाल? मिहिर भोज ने अपने पिता की हत्या कर शासन संभाला था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था राम भद्र। अगला प्रश्न ये लीजिए। मिहिर भोज की माता का नाम क्या था? पूछा जा सकता है इस तरह का प्रश्न। मोहिनी देवी, अप्पा देवी, जीजाबाई, दमयंती? रानी दमयंती, मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह की माता का नाम था। जीजाबाई किसकी माता का नाम था? शिवाजी। शिवाजी की माता का नाम तो इनका था अप्पा देवी। अप्पा देवी। अगला प्रश्न ये लीजिए। किस प्रतिहार राजा ने गंगा नदी में जल समाधि ले ली? नागभट्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? गंगा नदी में जल समाधि ली। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? नागभट्ट द्वितीय, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जल समाधि ले ली। काउंट करते रहना अभी तक आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। नेक्स्ट, गोविंद राजा खुमान किस प्रतिहार शासक का सामंत था? खुमान किस प्रतिहार शासक का सामंत था? उसी प्रतिहार शासक का सामंत था जिसने गंगा नदी में जल समाधि ले ली थी, और वो थे नागभट्ट सेकेंड। नागभट्ट सेकेंड। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये लीजिए। कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कब हुई थी? 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी? RS प्री में ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं शताब्दी संबंधित, ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो या समय का भी साथ साथ में ध्यान रख रहे हो। 8वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, नारायण की उपाधि किसने धारण की थी? नारायण, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट तृतीय, नागभट्ट चतुर्थ? नारायण की उपाधि मलेच्छों का दमन करने वाला, और वो था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। ये लीजिए। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के किस अभिलेख से गुर्जर प्रतिहार राजाओं की जानकारी मिलती है? एहोल, केहोल, नेहोल, सेहोल? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय किस अभिलेख से गुर्जर प्रतिहार राजाओं की जानकारी मिलती है? वो था एहोल। एहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न ये लीजिए। गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा निर्मित करवाए गए स्मारकों की शैली किस प्रकार की थी? बहुत अच्छा प्रश्न। इससे संबंधित स्मारकों की कई बार शैली पूछी जाती है, बताइए। शैली किस प्रकार की थी? नागर। उत्तर भारत में जो मंदिर बने वे सभी नागर थे। नागर मंदिर इस तरह से बने, ये नागर मंदिर है। ये नागर मंदिर। दक्षिण भारत में जो मंदिर बने गजपीठ युक्त इस प्रकार के, यूं ये द्रविड़ है। और बीच में मध्य भारत में बने वो मिश्री थे। और ये शैली किस प्रकार की थी? महामारू शैली थी। ये लीजिए। अरब यात्री सुलेमान भारत में किसको इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु मानता था?
अरब यात्री किसके समय आया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जिसके समय आया था वो उसी को ही सबसे बड़ा शत्रु मानता था। अरब यात्री सुलेमान भारत किस प्रतिहार राजा के समय आया था? सही उत्तर दे रहे हो आप सभी, और मिहिर भोज के समय आया था। मिहिर भोज के समय आया था। अगला प्रश्न ये लीजिए, राज तरंगिणी ग्रंथ में किस प्रतिहार राजा की जानकारी मिलती है? प्रतिहार राजा राज तरंगिणी किसने लिखा था? कल्हण। इससे कहाँ की जानकारी मिलती है? इससे कश्मीर की जानकारी मिलती है। कश्मीर कल्हण के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ था राज तरंगिणी, और इस राज तरंगिणी ग्रंथ में ग्वालियर प्रशस्ति में जानकारी मिलती है मिहिर भोज की। ध्यान रखना, मिहिर भोज के 3 याद रखना, एक ग्वालियर प्रशस्ति, अरब यात्री सुलेमान का विवरण, किताबुल सिंध वल हिंद, और कल्हण कृत राज तरंगिणी। मिहिर भोज। भीनमाल का उपनाम नहीं था? रत्नमाल, पुष्यमाल, श्रीमाल, अमरमाल। भीनमाल के कुछ नाम थे। भीनमाल अलग अलग नामों से जाना गया। चीनी यात्री हैंसांग आया तो भीनमाल को पोलो मोलो कहा था। भीनमाल के अलग अलग नाम रहे, रत्नमाल रहा, पुष्यमाल रहा, श्रीमाल भी रहा, लेकिन अमरमाल इसका नाम नहीं था। ये उत्तर है। अगला प्रश्न ये लीजिए, प्रतिहारों ने किस राठौड़ शासक को मंडोर दहेज में दे दिया? इंदा तणोपकार कम धज कदे न बिसरे, चूड़े चवरी चाट दियो मंडावर दायजे। चूड़े को चौरी चाट मंडावर दहेज में दे दिया। तो इसका उत्तर इस दोहे में आपको मिल गया होगा, राव चूड़ा, राव जोधा, राव रणमल, राव मालदेव, राव चूड़ा। ये लीजिए, परमार का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला, शत्रु से मरने वाला, शत्रु से दोस्ती करने वाला, शत्रु का शत्रु। गजब ऑप्शन बनाए सर। परमार का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रु को मारने वाला, दूसरों को मारने वाला, या 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान में कहां पर परमारों का शासन नहीं था? परमारों का शासन नहीं था। कहां पर नहीं था? किराड़ू, किराड़ू में था। आबू के परमार था, आबू के परमार तो था। आबू गढ़ रहा परमारों का। जालोर, जालोर दुर्ग का निर्माण परमारों द्वारा करवाया गया। ध्यान रखें, जालोर दुर्ग का निर्माण परमारों द्वारा करवाया गया। आमेर में नहीं था। आमेर में पहले राज मीणाओं का था और उसके बाद कछवा राजा ने राज स्थापित कर दिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये लीजिए, आबू के परमारों का मूल पुरुष कौन था जिसे संस्थापक कहा जाता था? मूल पुरुष, संस्थापक, जिस प्रकार प्रतिहारों के राजा हरिश्चंद्र है, उसी प्रकार इनके मूल पुरुष कौन थे जिसने जिसने ध्यान रहे, जिसने सबसे पहले परमारों में धूम मचा दी थी, और उनका नाम था धूमराज। धूमराज। अगला प्रश्न ये लीजिए, विमल शाह ने किस परमार शासक के समय आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? 1031 ईस्वी। उसके शिल्पी थे कीर्तिधर, और उस समय राजा कौन थे? राजा थे धंधुक। धंधुक के समय करवाया था। किस परमार शासक ने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की थी? ध्यान रहे, बहुत अच्छा प्रश्न। महामंडलेश्वर की उपाधि किस परमार शासक द्वारा धारण की गई? धारावर्ष, धूमराज, धंधुक, या विक्रम सिंह? विक्रम सिंह, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, आबू के परमारों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सबसे शक्तिशाली, धारावर्ष, धूमराज, धंधुक, या यशोराज? आबू के परमारों में पृथ्वी पंवारो तणी, पृथ्वी तणे पंवार, एक आबू गढ़ बेसणो, दूसरी उज्जैनी धार। क्या कहा जाता? देखो, पृथ्वी, पृथ्वी पूरी खुद की समझते थे। पृथ्वी पंवारो तणी और पृथ्वी तणे पंवार, एक आबू गढ़ बेसणो, दूसरी उज्जैनी धार। उत्तर सही है धारावर्ष। अगला प्रश्न ये लीजिए, धारावर्ष के दरबारी कवि सोमदेव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कीर्ति धारा, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति, या काव्य मीमांसा? काव्य मीमांसा राजशेखर का है। राजशेखर का है। कीर्ति और कीर्ति धारा ग्रंथ कहीं मैंने नहीं पढ़ा। कीर्ति कौमुदी। ये लीजिए अगला प्रश्न,
कौन सा परमार राजा एक तीर से 3 भैंसों को बीन डालता था? एक ही तीर से 3 भैंसें, 1, 2 और ये 3 भैंसों को बीन देगा और उसका नाम है, सही उत्तर, धारावर्ष। अगला प्रश्न ये लीजिए। 1311 लूम्बा चौहान ने किस परमार शासक को हराकर चौहान साम्राज्य की स्थापना कर दी थी? धारावर्ष, धूमराज, धंधुक, विक्रम सिंह। ये विक्रम सिंह थे उस समय और इनको पराजित करके 1311 ईस्वी लूम्बा चौहान, सिरोही के संस्थापक चौहान वंश के। सिरोही में कौन से चौहानों का राज था? सिरोही के अंदर देवड़ा चौहानों का राज था और वहां पर अपनी राजधानी स्थापित कर दी थी। अगला प्रश्न ये लीजिए। ओहो, बिना ऑप्शन के आपको सीधे उत्तर देने, नंबर लगा करके उत्तर दीजिए, नंबर लगा करके उत्तर दीजिए। कभी कभी ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी देने चाहिए, ऑप्शन आधारित तो हर कोई दे देते हैं। अब देखता हूं किसके उत्तर सही आ रहे हैं। 81 का उत्तर दो, मालवा परमारों की राजधानी थी। 82, मालवा परमार राजवंश के संस्थापक कौन थे? 83, अभिधान रत्नमाला ग्रंथ की रचना किसने की? 84, पद्मगुप्त द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? बहुत अच्छा प्रश्न, इससे और ज्यादा दिमाग की कसरत होगी। इसे मिले जुले प्रश्न होने चाहिए, केवल ऑप्शन आधारित तैयारी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मालवा परमारों की राजधानी उज्जैन, उज्जैन या धारा नगरी। जिनके सही आंसर नहीं है वो चेक कर लो। मालवा परमार राजवंश के संस्थापक मुंज सही है, वो वापस देख लो। अभिधान रत्नमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? हलायुद्ध। पद्मगुप्त द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? नव शशांक चरित। नव शशांक चरित। नेक्स्ट ये लीजिए। ओहो, परमार राजा भोज द्वारा चित्तौड़ में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया? 85 का उत्तर दीजिए। फिर 86 का दीजिए। परमार राजा भोज द्वारा संस्कृत पाठशाला का निर्माण राजस्थान में कहां पर करवाया गया था? सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। परमार राजा भोज द्वारा चित्तौड़ में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? सही उत्तर है समीधेश्वर। परमार राजा द्वारा संस्कृत पाठशाला का निर्माण कहाँ करवाया गया था? संस्कृत पाठशाला का निर्माण राजस्थान में कहाँ पर करवाया गया था? परमार राजा भोज द्वारा भीनमाल, जालोर के अंदर। और सरस्वती कंठाभरण पाठशाला ही तो उसका नाम था, ये किसने करवाया था? ये परमार भोज ने करवाया था, परमार भोज। ये लीजिए। ओहो, माउंट आबू में आदिनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? गुड, मेहनत करो थोड़ी। इस तरह से मेहनत करने के लिए ही तो ये सारा किया जा रहा है, ताकि आप अच्छी तरह से मेहनत करें। माउंट आबू में आदिनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? सोलंकी, या फिर उसे कहते हैं चालुक्य। किराड़ू में परमारा द्वारा बनाया गया सबसे प्रमुख मंदिर सोमेश्वर मंदिर। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। नेक्स्ट अगला। ओहो, दी एंड।
आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें गुर्जर प्रतिहार संबंधित, परमारों से संबंधित, राजपूतों की उत्पत्ति से सिद्धांत से संबंधित जो टेस्ट सीरीज चली, बहुत सारे प्रश्न हमें सीखने को मिले। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप अपने अपने अंक शेयर कीजिए कि किसको कितने आपके सही हुए जल्दी, और मैं आपको अगले टेस्ट का पाठ्यक्रम और टेस्ट कब होगा उसके बारे में जानकारी दे दूं। टेस्ट का टॉपिक रहेगा मेवाड़ गोहिल राजवंश, गोहिल राजवंश कहाँ से कहाँ तक, गोहिल से लेकर के रतन, गोहिल से रतन सिंह तक, ये रहेगी। इससे संबंधित एक भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल ये वीडियो सेव रहेंगे यूट्यूब पर, और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे उस वीडियो के अंदर ये प्रश्न आए हैं जो पेपर के अंदर पूछे गए। गोहिल से लेकर स्थापना, स्थापना से संबंधित प्रश्न, राजकीय प्रतीक चिन्ह, कुल देवी कुल देवता उससे संबंधित प्रश्न, फिर गोहिल, बप्पा रावल, और बप्पा रावल के बाद अल्लट, छैम सिंह, सभी से संबंधित प्रश्न पूछ जाएंगे। जेतर सिंह, जेतर सिंह के बाद तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह, इन सभी संबंधित प्रश्न पूछ जाएंगे। आप ये सभी आप चाहो तो ये मेरे बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार किए हुआ टॉपिक हैं, इसका वीडियो आप देख लेना, अपलोड किया हुआ है, और उसको भाग प्रथम के नाम से हैं, उसमें सारे प्रश्न मिल जाएंगे। आप उसको एक बार अवश्य देखें, और अच्छी स्थिति के अंदर अंक आपके शेयर हो रहे हैं। उम्मीद है कि इसी तरह से आप तैयारी करते रहें। और ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ, आज टेलीग्राम से जो पोल करवाया था उसमें अधिकतर बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमारा टेस्ट हमेशा होना चाहिए, डेली होना चाहिए। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आपका टेस्ट रेगुलर हो, हमेशा हो। इसीलिए इस अगला जो ये टेस्ट है, ये टेस्ट कब लिया जाएगा, ये टेस्ट 23 तारीख को लिया जाएगा। उसके बाद में नियमित टेस्ट शुरू कर देंगे। ये 23 तारीख को टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए आपको समय दे रहा हूँ। आप अच्छे तरीके से इसको तैयार करें टॉपिक को, और तैयार करके आप टेस्ट दें, और टेस्ट देने के बाद अपने अंक शेयर किया करो। अच्छा लगा आप सभी ने ये टेस्ट दिया, आप सभी को धन्यवाद।